आज के इस सिनेमा घर में हम लाए हैं 60 के दशक की बनी फिल्म हरियाली और रास्ता की कहानी। जी हाँ, ये फिल्म विजय भट्ट द्वारा निर्देशित और निर्मित है और इसमें जो प्रमुख भूमिकाओं में हैं वो हैं मनोज कुमार, जो कि इस फिल्म में शंकर के रूप में हैं, माला सिन्हा शोभना के किरदार में है और बाद में उनका नाम कमला भी हो जाता है। तो यानी कि दो तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं इस फिल्म में, तो एक शोभना का और एक कमला का। शशिकला रीटा के रूप में है, ओम प्रकाश जोसेफ के रूप में और मनमोहन कृष्णा शिवनाथ के रूप में है। इस कहानी को बने हुए बहुत ही साल हो गए हैं, लेकिन अब भी जो इसका संगीत का जादू है वो हमारे दिलो दिमाग पर अब भी छाया हुआ है। अब भी जब इस फिल्म के हम गीत सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मन को छू जाते हैं। इस फिल्म का जो संगीत है वो दिया है शंकर जयकिशन ने और जो सभी गीत हैं वो लिखे हैं शैलेंद्र ने और कुछ गीत हसरत जयपुरी ने भी लिखे हैं। तो आइए आज के हरियाली और रास्ता फिल्म की शुरुआत करते हैं और आपको सुनाते हैं इस फिल्म की कहानी। तो पहला सीन जो होता है वो ये होता है कि रेलगाड़ी चल रही होती है और ये रेलगाड़ी जो चल रही है ये जा रही है कोलकाता से दार्जिलिंग की ओर। इस रेलगाड़ी में शोभना अपने बाबा के साथ बैठी हुई है और ये दोनों जा रहे हैं दार्जिलिंग, अपने मित्र के घर शिवनाथ जा रहे हैं। रमाकांत उनका नाम है क्योंकि रमाकांत ने जल्दबाजी में उन्हें तार देकर बुलाया है, तो जल्दबाजी में बाप और बेटी उन्हें मिलने के लिए दार्जिलिंग जा रहे हैं। जब वो दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं तो शंकर उन्हें मिलता है और शंकर जो होता है वो रमाकांत का बेटा होता है। उनका भव्य स्वागत किया जाता है, खुशी होती है और बाद में ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रमाकांत का एक बेटा है शंकर जो भी शोभना की हम उम्र का है और शोभना भी छोटी है, दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि रमाकांत को दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए उन्होंने अपने जो प्रिय मित्र हैं शिवनाथ उनको बुलाया था कि वो जल्दी से आ जाएं तो कुछ बातें जो उन्हें कहनी थी वो उन्हें कह सके। जैसे ही शिवनाथ घर आते हैं देखते हैं कि वो तो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। फिर वो बताते हैं रमाकांत शंकर के पिता को कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो बेटे की शादी है शंकर की वो उन्होंने एक अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दी है। उनकी पत्नी की भी एक ख्वाहिश थी कि जो शंकर की शादी है वो रीटा से हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी सारी वसीयत को शिवनाथ के नाम कर दिया है ताकि शिवनाथ अच्छे से बच्चों का पालन पोषण करें और बाद में ये जायदाद शंकर को सौंप दें। दोनों बच्चे आपस में खेलते हैं, पढ़ते हैं और बातें करते हैं। रमाकांत जी की तो मृत्यु हो जाती है। अब जो शिवनाथ जी हैं वो उन्हें पालते पोसते और बड़ा करते हैं। बच्चे दोनों उदास हो जाते हैं क्योंकि शंकर जी भी अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत दुखी है और शोभना भी शंकर को समझाने का बहुत प्रयास करती है। दोनों बच्चे सितारों को देखकर कहते हैं कि शंकर तुम मत रो, रोने से ये सितारे भी टूट जाते हैं, इसलिए रोना अच्छी बात नहीं है। शंकर और शोभना वहाँ पर जो पेड़ लगे होते हैं उसमें अपना नाम लिखते हैं और इस तरह से उनका आपस में घुलना मिलना हो जाता है और वो अच्छे से उनका जीवन चलने लगता है।
और फिर बाद में जो जोसेफ होते हैं वो भी अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहते हैं, क्योंकि जो रमाकांत जी हैं उनकी एक चाय की फैक्ट्री होती है, तो वहीं पर बतौर मैनेजर ये काम करते हैं वहाँ पर जोसेफ, और उनकी पत्नी मैरी भी उनके साथ रहती है। और अब जोसेफ शिवनाथ को चाय की फैक्ट्री के बारे में सारा काम समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से सब लोग चाय के बागान में घूमते हैं, दार्जिलिंग की जो हसीन वादियाँ हैं उनको देखते हैं। इसी बीच में शोभना और जो शंकर हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। पहले तो उनका बचपन था, लेकिन अब वो युवावस्था में पहुंच चुके होते हैं, बड़े हो जाते हैं, खेलते कूदते हैं इधर उधर सारा दिन। और तब खेलते कूदते जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये सीन आता है जो कि इस फिल्म का ये गीत है। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, आइए इसे सुनते हैं। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे, प्यार के हम दो सौदाई।
मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाई इश्क में हम। जी हाँ, शंकर और शोभना का प्यार जो है वो परवान चढ़ता नजर आ रहा है और धीरे धीरे इसकी जो भनक है वो सबको लगनी शुरू हो जाती है। और ऐसे में जोसेफ को भी पता चल जाता है कि दोनों आपस में छुप छुप कर मिलते हैं। एक दिन शंकर एक मकान का नक्शा लेकर शिवनाथ यानी कि चाचा जी के पास आते हैं और शंकर कहता है कि ये बंगला मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसमें 5 बेडरूम है और इसकी जो खिड़की है वो भी सामने टी गार्डन के लिए खुलेगी, तो आप यहाँ से बैठ करके टी गार्डन को भी देख सकते हैं। चाचा जी कहते हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो शंकर से कहते हैं कि आप तो एक मालिक हैं और मैं तो एक ट्रस्टी हूँ, इसलिए ये बंगला मैं नहीं ले सकता। लेकिन शंकर तो चाहता है कि चाचा जी इस बंगले को स्वीकृति दे दें और वो मान जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते तो शंकर गुस्से में उन पेपर्स को फाड़ देता है। इधर शंकर गुस्से में होता है और वो वहाँ से चला जाता है और शोभना से मिलता है। शोभना भी वहीं घर में ही होती है, वो घर का कार्य करती है, खाना बनाती है और जो उनके बाबा हैं वो सारा ये काम देखते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है शोभना को कि शंकर गुस्से में है, तो शोभना भी थोड़ा सा भाव खाती है और ये कहती है कि आज मुझे खाना नहीं बनाना है, तुम किसी अन्य से कह दो कि वो तुम्हारे लिए खाना बना दे, और वो कॉलेज चली जाती है। अगले पल में शंकर क्या करता है कि शोभना को मिलने के लिए कॉलेज चला जाता है। वहाँ पर जो शोभना की सहेलियाँ होती हैं वो शंकर को देखकर शोभना को चिढ़ाती हैं। तब शंकर शोभना के पास जाता है और कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो और घर चलो। गाड़ी से उतरकर दोनों कहीं बैठकर शंकर और शोभना बातें करने लगते हैं। शंकर चाहता है कि जो उसके मन में बहुत सारी बातें हैं प्यार मोहब्बत की, तो वो मैं उसका इजहार शोभना के सामने कर लूं। इसलिए वो शोभना को कहीं दूर वादी में ले जाते हैं। तभी क्या देखते हैं कि बीच बीच में जब वो बात कर रहे होते हैं, उनका एक मित्र उन्हें तंग करने के बहाने से थोड़ा सा छेड़छाड़ करने के लिए वहाँ पर आता है और वहाँ पर भी वो बात नहीं हो पाती और दोनों उठकर वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। फिर अन्य जगह पर पहुंचकर शंकर फिर से वही बात दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कवि अशांत, वही जो मित्र होता है, वो को अपने कई न कई रूप बदल करके सामने आता है और कविताएं सुनाने लगता है। जैसे ही शंकर फिर से अपनी बात शोभना को कहना चाहता है, तभी वहाँ पर एक चित्रकार आ जाता है और वो कहता है कि वाह, तुम्हारी जोड़ी कितनी सुंदर है, मैं तो आपके चित्रों को अपनी चित्रकारी में उकेरूंगा। उनकी बातों से भी उनकी जो बातें हैं वो नहीं हो पाती, उसमें भी थोड़ा सा विघ्न पड़ता है और चित्रकार भी यही कहता है कि आज तो वो 2 प्यार करने वालों की जो ये पेंटिंग है इसे ज़रूर बनाकर छोड़ेगा। अब वहाँ भी वो बात उनकी नहीं हो पाती, तो शोभना वहाँ से दबे पांव भाग जाती है, चहकती हुई, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, और उधर शंकर भी शोभना को ढूंढते ढूंढते उनके पीछे भाग जाता है दार्जिलिंग की वादियों में, और ये खूबसूरत सा गाना दोनों गुनगुनाने लगते हैं।
एक तरफ हरियाली यानी ख्वाब और दूसरी तरफ रास्ता यानी संघर्ष की हकीकत, यही बयां करती है ये फिल्म हरियाली और रास्ता। त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित ये फिल्म है, बहुत ही अच्छी बन पड़ी है और सभी जो किरदार हैं वो अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। तो अब कहानी की ओर बढ़ते हुए बाद में पता चलता है कि जो जोसेफ है वो चाय के बागान में काम करता है, लेकिन चाय की चोरी भी करता है, यानी कि चाय को बेचता है और इसके एवज में वो खूब सारी रिश्वत लेता है। एक दिन एक आदमी जब चाय की चोरी का जो ट्रक है उसे लेकर जा रहा होता है और जोसेफ को वो पहले से ही काफ़ी पैसे इसके लिए दे चुका होता है, तभी बीच में चाचा यानी शिवनाथ आ जाते हैं और वो चोरी का जो ट्रक होता है जिसमें माल लाद करके बाहर जा रहे होते हैं, तो वो उस ड्राइवर से पूछता है कि इसकी रसीद कहाँ है। बीच बचाव करते हुए अचानक शंकर भी वहाँ आ जाता है और उन्हें भी पता चल जाता है कि चाचा जी तो बहुत नेक दिल इंसान हैं। चाचा जोसेफ की पत्नी जो है मैरी, उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि जोसेफ अक्सर रिश्वत लेता है और चोरी का माल बेचता है। चाचा जी कहते हैं कि ये कंपनी मेरे मित्र ने मुझे सौंपी है, इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं नहीं चाहता ये किसी भी रूप में बर्बाद हो। मैरी जोसेफ से सच्चाई जानना चाहती है, तब जोसेफ सच कहता है और कहता है कि मैंने नशे के लिए चोरी का ये सामान बेचा है, मैं रिश्वत लेता हूँ, यानी कि वो सारी बात मान जाता है कि वो नशे का आदी है, इसलिए पैसा इकट्ठे करने के लिए ये सब करता है। आगे जोसेफ कहता है कि वो अब कभी ये सामान नहीं बेचेगा, अपनी पत्नी से वादा करता है कि मैं एक अच्छा नेक दिल इंसान बनने की कोशिश करूँगा और पत्नी भी मान जाती है, उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि कृपया आगे से आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगले सीन में रीटा जो है वो अपने पिता से मिलने आती है, सभी खुश हो जाते हैं और रीटा के पिता जो हैं वो शंकर से उसकी शादी करना चाहते हैं। इधर शंकर शोभना से मिलता रहता है और उनकी जो मुलाकातें हैं वो रोज़ बढ़ती चली जाती हैं और अब तो वो बड़े हो गए हैं, बचपन का जो उनका प्यार है वो तो पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है और खूब मिलते हैं, खूब बातें होती हैं। अब शंकर शोभना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी के लिए वो जो अंगूठी होती है वो भी शोभना को देना चाहता हूँ ताकि शोभना को लगे कि सच में शंकर उसे बेइंतहा प्यार करता है। और शोभना भी अंगूठी पाकर बहुत खुश होती है कि शंकर उसे पाक मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो उदास हो जाती है कई बार सोच सोच के और एक दिन वो उसी दिन कहती है कि जो मोहब्बत की राहों में चलते हैं उनके चलने वालों की तकदीर में हरियाली नहीं बल्कि हमेशा कांटे ही होते हैं। ये बात जो है शोभना शंकर से कहती है, लेकिन शंकर तो एकदम बेपरवाह है, आसमान में उड़ना चाहता है, वो इन सब बातों की परवाह नहीं करता बल्कि अपने प्यार का इजहार करके वो अंगूठी उसे उपहार स्वरूप दे देता है और इस तरह से ये गाना बज उठता है। मेरे तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल तू बतला, तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता।
तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। शंकर और शोभना रोज मिलते हैं और एक दिन बारिश हो रही होती है और बारिश में वो बहुत भीग जाते हैं। घर बहुत दूर होता है, ऐसे में वो जोसेफ के घर आ जाते हैं। कहते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें यहाँ पर रुकना है। ऐसे में मैरी अपनी शादी का जोड़ा शोभना को देती है और साथ में मैरी शोभना के हाथ में वो अंगूठी भी देख लेती है और पूछती है ये अंगूठी किसने दी है। तो वो शर्मा जाती है और बताती है मैरी को कि ये अंगूठी उसे शंकर ने उपहार में दी है। शंकर शोभना की खूबसूरती की तारीफ करता है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है उस जोड़े में जो कि मैरी ने उसे पहनने के लिए दिया था। इधर जोसेफ जो है वो हमेशा नशे में ही रहता है। अब धीरे धीरे शंकर और शोभना के जो प्यार के चर्चे हैं वो शिवनाथ तक भी पहुंच जाते हैं। शिवनाथ इस बात से दुखी हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सभी जो मित्र हैं उनके कान भरते हैं और एक दिन जोसेफ भी शराब के नशे में सारी बातें शिवनाथ को बता देता है। तब शिवनाथ उसे पकड़कर शोभना के पास लाते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। शिवनाथ सच्चाई जानकर उदास हो जाते हैं जब शोभना उन्हें कहती है कि उसने शंकर से प्यार किया है, गुनाह नहीं किया। तब शिवनाथ शोभना से कहते हैं कि उसने अपने मरते हुए मित्र को ये वचन दिया था कि वो शंकर की शादी रीटा से करेंगे। तब शोभना को ये सच्चाई पता चलती है कि ये वादा बाबा ने अपने मित्र को दिया था। साथ ही पिता जो हैं वो बहुत हताश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर अब भी तुम शंकर से विवाह करती हो या करोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। शोभना हैरान परेशान हो जाती है। एक दिन शिवनाथ शंकर से कहते हैं कि एक दिन तुमने मुझे बोनस देने का वादा किया था, तो आज मुझे ये बोनस दे दीजिए कि आप और रीटा एक हो जाएं, यानी कि आप दोनों शीघ्र ही विवाह कर लें। शंकर ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो तो केवल शोभना का ही है और सच्चे अर्थों में वो शोभना से ही प्यार करता है। लेकिन चाचा जी उन्हें अपने पिता का वचन याद दिलाते हैं। तब शंकर कहते हैं कि चाचा जी आप एक साथ 3 जिंदगियां खराब कर रहे हो। इधर शोभना भी उदास हो जाती है। पेड़ पर जो नाम उन्होंने लिखे होते हैं शंकर और शोभना, वो काटने की कोशिश करती है। शंकर देख लेता है और उसे एहसास दिलाता है कि अभी तो कई इम्तिहान पास करने हैं इस प्यार की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। शोभना शंकर से कहती है कि इस प्यार को भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और शोभना ये कहकर वहां से चली जाती है। एक दिन चुपचाप चाचा और शोभना वापस कहीं जा रहे होते हैं। मैरी कहती है कि कृपया आप ऐसा ना करें, दोनों को अलग ना करें। और शोभना क्या करती है कि जो शंकर की दी हुई अंगूठी होती है उसे वहीं पर टेबल पर छोड़कर अपने पिताजी के साथ गाड़ी में चली जाती है। शंकर भी अपनी गाड़ी को निकालता है जब उसे एहसास होता है कि शोभना उसे छोड़कर कहीं जा रही है। पीछे पीछे भागता है और भागते भागते वो उनकी गाड़ी को नहीं पकड़ पाता। इसी बीच शंकर की जो गाड़ी है वो खराब हो जाती है। लेकिन शोभना अपने पिता के साथ तब दूर ट्रेन में बैठ जाती है। शंकर कुछ नहीं कर पाते, गाड़ी का जो है वो खराब हो गई है। वापस घर लौट आते हैं और तभी रात में पता चलता है कि उस ट्रेन का
एक्सीडेंट हो गया है जिसमें चाचा जी और शोभना गए हैं। अखबार में ये खबर छपती है। फिर बाद में पता चलता है कि जो चाचा जी हैं वो इस हादसे में बच जाते हैं। उन्हें मामूली सी चोट आती है, लेकिन उन्हें शोभना कहीं नहीं मिलती। अचानक शंकर चाचा जी को मिलते हैं और चाचा जी पूरी कहानी बयां करते हैं कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन शोभना कहीं नहीं मिलती। लाख चाहने पर भी वो उसे ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए वो उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। उधर नदी के किनारे कुछ मछुआरों को एक औरत मिलती है। जाकर वो देखते हैं कि उस औरत की तो अभी सांसें चल रही हैं। जो वो मछुआरा होता है वो उस औरत को लेकर नाव पे सवार हो जाता है और इस तरह से जो नाविक है वो ये गाना गाता है। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार। ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार। दिया दिल को तोड़कर, गम की मौजों में हाय कोई छुप गया मुंह को मोड़कर, छुप गया मुंह को मोड़कर। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार। ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। मुझको मिलने की आस है। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार। ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। सांसों में शोर है, तेरी यादों का जोर है, भटके दिल को करार नहीं, जाने कैसा ये दौर है, जाने कैसा ये दौर है। खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार। ढूंढता हूँ मैं मेरा शंकर को चाचा जी तो मिल जाते हैं, लेकिन शोभना उन्हें अभी भी नहीं मिलती। इसलिए वो दर्द में तड़पते रहते हैं शोभना को पाने के लिए। इधर शोभना को पता चल गया है कि शंकर और चाचा जी आपस में मिल चुके हैं, लेकिन वो जान जाती है एक दिन कि कैसे
जब वो बात कर रहे होते हैं शोभना और चाचा जी, और कहते हैं कि शोभना का कहीं पता ही नहीं चला, वो तो अब मर गई है। तो इस बात से वो आहत हो जाती है और समझ लेती है कि उसे तो मरा हुआ समझ लिया है, अब उसके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। वो शंकर की दुनिया से दूर चली जाना चाहती है ताकि शंकर अपने जीवन में खुश रह सके, और इस तरह से वो वहाँ से भाग जाती है मुंह को छुपाते हुए कि ताकि कोई उसे पहचान ना सके। इसी बीच एक गाड़ी से उसके टकरा जाती हैं शोभना और उसे चोट आती है। जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, वहाँ पर उनकी मरहम पट्टी की जाती है, तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप अब घर जा सकती हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे कहीं नहीं जाना है, उसका कोई घर बार नहीं है। तो डॉक्टर उससे उसका नाम पूछते हैं। तभी जो शोभना होती है वो अपना नाम छुपा लेती है। शोभना की जगह वो अपना नाम कमला बताती है। तब डॉक्टर कहते हैं कि अगर वो चाहे तो यहाँ अस्पताल में रहकर सभी मरीजों की सेवा कर सकती है, नर्स बन सकती है। उसे ये प्रस्ताव अच्छा लगता है और वो वहाँ पर अब नर्स बन करके उस अस्पताल में रहने लगती है। इस बीच मैरी जो है जोसेफ की पत्नी, वो शंकर को मना लेती है कि अब रीटा से विवाह कर लो, क्योंकि शोभना का भी कहीं अता पता नहीं है। वो उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि आपके माता पिता की भी यही इच्छा थी कि आप रीटा से ही विवाह करें। अब वो समय आ गया है, शोभना अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप ये जो डिसीजन है, निर्णय है, इसे जल्दी ले लें। लेकिन शंकर तो शोभना के प्यार में पूरी तरह से पागल है। उसे तो हर चीज में शोभना ही नजर आती है और इस गीत को वो गुनगुनाने लगता है। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, तेरी याद दिल से। घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा, घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ, बहाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से। कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, वहीं खाक अपनी उड़ाने चला हूँ, उड़ाने चला हूँ।
तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। उधर शंकर शोभना की याद को भुलाना चाहते हैं, उसे याद नहीं करना चाहते, लेकिन वो उसे चाहकर भी भूल नहीं पाते क्योंकि शोभना तो उनके दिल में कहीं ना कहीं बस गई है। इधर सभी शंकर को रीटा से शादी करने का दबाव डालते हैं। हितेन वो भी यही चाहते हैं कि रीटा से शंकर शादी कर ले। और एक दिन चाचा जी और शंकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शंकर चाहते हैं कि चाचा जी मैं इस शर्त पे शादी करूंगा कि आपको भी हमारे साथ रहना होगा। चाचा जी मान जाते हैं। तभी जो रीटा है उसका सामना होता है शंकर से। रीटा जो एक ये हैं इस किरदार में है, ये बेहद ही उनका जो किरदार है वो अलग तरह की औरत हैं, जो कहते हैं खर्चीली हैं, बहुत खर्चा करती हैं, मस्त मौला हैं, घूमती फिरती हैं, घर का काम करना उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता। तो ऐसी औरत से शंकर को शादी करनी होती है, जबकि शोभना के व्यवहार से वो एकदम विपरीत है। उधर कमला नर्स बनकर के अस्पताल में सेवा करती है। एक दिन डॉक्टर साहब कमला से कहते हैं कि शादी पे जाना है, वो किसी ऑपरेशन के कारण उस शादी में नहीं जा पाएंगे। अगर कमला से कहते हैं अगर आप चली जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। वो कमला को एक गिफ्ट देते हैं और उस शादी में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो शादी में जाती है तो शोभना को पता चलता है भाई ये तो शंकर और रीटा की शादी हो रही है। वो चुपके से दूर से देखती है और वापस दबे पांव लौट आती है। रीटा है जो उसके शौक हैं वो अलग ही हैं। क्लब में वो जाती है, घुड़सवारी देखने जाती हैं, घर के काम में उनका मन नहीं लगता, पानी की तरह पैसा बहाती हैं और अक्सर चाचा जी से पैसे की डिमांड करती रहती हैं। और इस तरह से चाचा जी भी कई बार उसे पैसा नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती पैसे ले जाती है। और इस तरह से एक दिन क्लब का सालाना जलसा हो रहा होता है, उसमें सभी भाग लेते हैं और इसी तरह से वहाँ पर एक गीत जो है वो सभी गाते हैं।
मचलती अगन हूँ, नहीं है ये दिन शाम है। परवानों की राह में, दीवानों की चाह में जलूं और जलाऊं, मोहब्बत निभाऊं, मेरा बस यही काम है। रीटा शिवनाथ से पैसे मांगती रहती हैं और शिवनाथ पैसे नहीं देते, इनकार करते हैं। उन्हें लगता है कि रीटा ये पैसा व्यर्थ खराब कर रही है और ये पैसा उनके स्वर्गवासी मित्र का है। रीटा कई बार शिवनाथ का अपमान करती है, उन्हें नौकरी से निकालना चाहती है और एक दिन खुद ही रीटा घर छोड़कर चली जाती है। जोसेफ की पत्नी मैरी कहती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो माँ बनने वाली है, घर छोड़कर ना जाए। लेकिन रीटा जो है वो जिद्दी होती है, उनका जो स्वभाव है वो अलग होता है, वो किसी की बात नहीं मानती और घर छोड़कर चली जाती है। उधर शिवनाथ जो चाचा हैं वो शंकर को चिट्ठी लिखते हैं कि मैरी की वजह से, जो मैरी है वो समझाने का बहुत प्रयत्न करती है, बताते हैं कि किस तरह से तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, लेकिन अब उनका यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि मैं यहाँ अब नौकरी नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप पति पत्नी आपस में लड़ें, इसलिए मैं भी यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ। उधर शंकर ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। एक तो उसे ये लगता है कि शोभना उसे छोड़कर चली गई, दूसरा उसे लगता है कि उसे वो ऐसी पत्नी नहीं मिली जैसे कि उसने कामना की थी, और तीसरा चाचा जी से वो बेहद प्यार करता है, वो भी उसे छोड़कर चले जा रहे हैं। शंकर दुखी है, उदास है, अपने बचपन की वो जो पुरानी यादें हैं शोभना के साथ उनको याद करता है। और उसी तरह से जब वो बचपन में तारे देखा करते थे और किस तरह से वो कहते थे कि जब अपना कोई प्रियजन होता है वो मर जाता है तो वो तारा बन जाता है, उसी तरह से शंकर भी तारों को निहारते हुए आसमान में ये गाना गुनगुनाने लगते हैं। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला, एक मगर ढूंढे न मिला। किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का, फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का, जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला, देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला। इस अंधियारे के आगे
उधर रीटा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और शंकर एक दिन बहुत सारे खिलौने लेकर घर आता है और बाद में उसे पता चलता है कि जो उनका बेटा है वो अस्पताल में भर्ती है। वो अपने बेटे को मिलने के लिए अस्पताल चला जाता है। पता चलता है कि उसे चोट लगी है। इसी बीच रीटा भी अपने बेटे को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं, लेकिन समय कम होने के कारण वो अपनी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए वहाँ से चली जाती है और नर्स से अपने बच्चे का ध्यान रखने को कहती हैं। धीरे धीरे जो है नर्स कमला, उसे भी पता चल चुका होता है कि जो ये छोटा बच्चा है जिसका नाम रमेश है वो शंकर का ही बेटा है, क्योंकि जब अस्पताल में शंकर आते हैं तो वो शंकर को दूर से पहचान लेती है, छुप जाती है। और इसी तरह से रमेश जो उनका बेटा होता है वो भी कहता है कि जो नर्स आंटी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, क्यों ना हम नर्स आंटी को अपने घर ले चलें। तो शंकर कहते हैं कि ज़रूर नर्स आंटी को भी हम घर ले जाएंगे। इसी बीच जो कमला होती है वो छुपने का प्रयास करती है, वहाँ से भाग जाती है और वापस आकर के वो राजा बेटा को ये गाना सुनाने लगती है जो हमेशा वो सुनाया करती थी। इस तरह से जो कमला है वो रमेश बाबू जो छोटा सा बच्चा होता है उसका दिल जीत लेती है। एक बार फिर से कहानी में क्या होता है, जोसेफ एक बार फिर से रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। मैरी बीच बचाव करने आती है और ट्रक को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन जोसेफ कहता है कि अगर कोई भी बीच में आ जाए तो गाड़ी को हमेशा चलाए ही रखना। इसी वजह से मैरी की जो है मृत्यु हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। जोसेफ पागल सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि मैरी अब नहीं रही। उसे माफ़ी मांगता है और बदहवास सा वो सड़क पर इधर उधर घूमता है और पैसे को हवा पे उड़ाता है। उधर शंकर भी पागल हो जाता है क्योंकि रीटा भी उसे छोड़कर चली जाती है। इसी बीच शंकर को मिलने के लिए एक दिन कमला डॉक्टर के साथ आती है जब उसे पता चलता है कि वो बहुत बीमार है, और इस तरह से वो अपनी सेवा से दिल जीत लेती है शंकर का। और बाद में शंकर को पता चलता है कि जो उनकी सेवा कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि शोभना ही है, और इस तरह से उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार आने लगता है और सभी को पता चल जाता है कि ये शोभना ही वास्तव में
वही है। और धीरे धीरे रीटा को भी सारी बातें और सच्चाई पता चल जाती है और इस तरह से एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें जो रीटा होती है वो गिर जाती है और मृत्युशैया से मृत्यु तक वो पहुंच जाती है, उनकी मौत हो जाती है। और इस बीच में शंकर शोभना से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो उसकी वजह से ऐसा ही हुआ है क्योंकि वो उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी। इसी बीच में दोनों का जो है वो मिलन हो जाता है। कहानी का जो अंत है काफ़ी सुखद है। शंकर को अपनी शोभना मिल जाती है और बच्चे को पिता का प्यार मिल जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इस तरह से जो ये कहानी है उसका अंत हो जाता है और रीटा भी अपना जो सब कुछ है वो शोभना को सौंप देती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।